मेरा नया व्लॉग। अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे रूम से और बहुत जल्दी शुरू हो रहा है क्योंकि मैं ऊपर आई थी कम से कम 10:30 बजे नहाने। तो फिर यहाँ कबर्ड खुल गया तो यहाँ वहाँ का काम करने लग गई मतलब बेडशीट चेंज करना था। तो सिर्फ उठाया बेडशीट और थोड़ा ये वो कचरा जमा किया, तब तक नीचे से फ़ोन आया कि बच्चा उठ गया। तो मैं नीचे गई, फिर एक को दूध पिलाया क्योंकि आज सुबह नहाने वाली आंटी आए थे तो उन्होंने उनको मालिश वालिश नहला के वो सो जाते हैं। फिर 1 घंटे जो उनको बांध के रखते हैं ना टाइट वो 1 घंटे में खोलना होता है। तो वैसे भी 11:15 हो गए थे, 11 बजे को खोलना था, 1 घंटा हो जाता। तो मैंने फिर नीचे गई, टाइम भी हो गया था, एक को खोल दिया, एक को दूध थोड़ा सा पिला दिया। फिर सेकंड नंबर वाला सोया था तो उसके बाद उसको नहीं उठाया, उसको अम्मी पिला लेगी बॉटल से क्योंकि 12:30 बजे मुझे जल्दी से रेडी होना। 12:30 बजे मैं हॉस्पिटल निकल। बच्चों की आँख का चेकअप है यहाँ पे ना, हर चीज़ का चेकअप करते हैं और हर चीज़ के लिए ना बुलाते हैं हॉस्पिटल। तो अभी आँख के चेकअप के लिए जाना है। उसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत है, इनको वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन लगता है। क्या इंजेक्शन लगता है? कौन सा इंजेक्शन लगता है? टिटनेस, पता नहीं कोई इंजेक्शन लगता है, उससे उनको बुखार चढ़ता है। आज तो पैसे भी मैंने पूरी रात सोने नहीं दिया, उसके बाद जब बुखार चढ़ेगा तो क्या होगा, मुझे ये भी टेंशन हो रही है। देखो मेरी आँख, मुझे पूछ रहे थे कमेंट में आँख का, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं बताती हूँ कि मैं पूरी रात नहीं सो पाते। अम्मी को भी दांत में इतनी दर्द है, उन्होंने दांत निकाल दिया फिर भी दर्द हो रही है। फिर हम दोनों की बिल्कुल वाट लगी होती है रात को, उठ जाते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे जल्दी से तैयार होना है क्योंकि अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, ब्लॉग बनाऊँ। अभी मेरे को तैयार होना है। तो सबसे पहले मेरे जो थोपड़े की हालत है ना, जो मैंने स्टार्ट किया है ऐसे व्लॉग इतनी गंदी सी हालत में, मैंने सोचा था नहावा के अच्छे से तैयार होकर आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट करूं, पर वैसा वाला हिसाब किताब नहीं बन रहा है, फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। इसलिए जब भी टाइम मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, जिस हालत में टाइम मिलता है उस समय मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्या ही होता है। तो फिलहाल अभी जाते हैं हम नहाने। उससे पहले हम करते हैं अपनी स्किन रूटीन। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बता दूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपनी स्किन पे क्या लगाते हैं, ये वो वगैरह। तो मेरे आप पिछले व्लॉग भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है मेरी स्किन रूटीन। और एक बार फिर से, अभी आप तैयार हो ही रहे हैं तो आपको फिर से मैं लेकर चलती हूँ अपनी स्किन रूटीन की जर्नी में। तो चलते हैं हम अपने क्योर स्किन के प्रोडक्ट को लेकर। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मेरे को मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मिले हैं और वो भी जो हमारा ऐप है क्योर स्किन, जो डॉक्टर बेस्ड ऐप है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है और इनसे क्या क्या बेनिफिट हमें हमारे फेस में देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मुझे अपनी डल स्किन को एक्टिव करना है, तो मैं यूज़ करूँगी क्योर स्किन का फेस वॉश, जो मेरी स्किन को एक्टिव और रिफ़्रेश करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही में ये स्किन की ड्राइनेस दूर करने में भी मददगार साबित होता है। चलो यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी ग्लो करने लगी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी मल्टी एक्टिव करेक्टर, ब्राइट एंड ग्लो लुक देता है, साथ में पिगमेंटेशन, डलनेस और ड्राइनेस पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, बैरियर रिस्ट्रक्टर क्रीम, जो पूरा दिन मेरी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और एक ब्राइट एंड ग्लो देता है। साथ ही में लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास जो मेरा फेवरेट है, सनस्क्रीन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, इसके बाद ना मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक टिंट लगा लो अच्छा सा। तो ये आपको सनबर्न से भी बचाती है, बाकी आपको वापस से एक अच्छा ग्लो देती है। फाइनली गाइस मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। और हाँ, मेरी जो स्किन रूटीन है डेली की वो भी मैंने आप लोगों से शेयर, और जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट हैं वो आप सभी को दिखाए, उनके जो उनसे क्या फ़ायदे हैं वो चीज़ें आप लोगों को बताई। हर ब्लॉग्स में बताती हूँ क्योंकि मेरे नए सब्सक्राइबर भी आते हैं, वो भी मुझसे पूछते हैं, तो आप मेरे पिछले ब्लॉग भी चेक कर सकते हो। और हाँ, क्योर स्किन बेसिकली एक ऐप है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आपकी स्किन को एनालाइज किया जाता है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका जो प्राइस है वो सबके बजट में है, मेरे से मैक्सिमम लोग इसका प्राइस पूछते हैं। तो देर किस बात की है, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योर स्किन ऐप की लिंक दी गई हुई है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ZENU100 तो आपको मिलता है 100 ऑफ। तो देर किस बात की, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी। सो गाइस काफ़ी लेट हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुका है, तो अभी हमें निकलना होगा जल्दी से। अभी ना मेरे को भूख भी लगी है तो कुछ खा के जल्दी से निकल, कंघी भी देनी है, जल्दी कंघी देकर कुछ खाकर निकलते हैं। लाइट बंद करना भूल गई थी, लगता है ये रूम चाहता ही नहीं मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। इसमें और अम्मी निकल रहे अपने छोटे नन्हे मुन्नों को लेकर। तभी हम हॉस्पिटल आए थे तो मैं बाहर आई क्योंकि मुझे भूख लगी थी और मेरे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया 2-2 तो मुझे भूख लगी है। तो हॉस्पिटल के आगे पीछे कोई भी शॉप नहीं है, इसलिए मैं बहुत दूर के लिए निकल पड़ी हूँ। इतना रास्ता कवर करना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। और वैसे भी 3 बजे डॉक्टर आएगा, तो 2 बज गए, हम 1 बजे आ गए थे, उनको ड्रॉप वगैरह डालने थे, हमने वो डाल दिए। तो 3 बजे डॉक्टर आएगा तो तब तक मैं बाहर घूम लेती हूँ।
अभी क्या हुआ, मैं ये सामान लेकर आई ना तो मांगने वाली आंटी आई, बोलती है पैसे पैसे। मैंने कहा आंटी चेंज ही नहीं है ही नहीं मेरे पास कुछ। बोलती खिला के तो जा। मैंने कहा मैं खुद भूखी हूँ तभी तो आपने लिए ये सब लाया हुआ है। सोई सोई करता नहीं है मेरा बच्चा, सोई सोई करता नहीं है, इसके पाँव मेरी तरह गाइस देखो। हॉस्पिटल से वापस ऊपर आ गए। हॉस्पिटल से आए तो हम बहुत थक गए थे क्योंकि पूरी रात नहीं सोए थे, तो मेरी आँख छोटी हो गई बिल्कुल ऐसे, तो पानी गिर रहा था। तो उससे मम्मी के साथ भी वैसा ही हो रहा था। तो मैं लेटी हूँ, ऐसे आते ही मैं लेट गई, ऐसे लेटे लेटे इसको झूला दे रही थी। तो फिर मैं व्लॉग का भूल ही गई थी कि व्लॉग बनाऊं। उसके बाद अभी क्या हुआ कि अभी हम ऊपर आए सोने क्या मतलब अभी तो सोने क्या ही बोलूं, अब सोने मतलब बच्चों को लेकर ऊपर आए। तो अभी ये रो रहा था तो हम इसको चुप करा रहे थे। आप देखना अयाज कैसे इसको चुप करा रहे हैं। अयाज को झूले पे चक्कर आता है। मैंने कहा झूले से उतरो, इसको झूले पे चढ़ाओ, क्योंकि कल छोटा वाला ना इस छोटे वाले झूले पे छोटा सो गया था। तो मैंने इनको बोला वैसे ही इसको भी सुला दो, मगर ये खुद भी झूला झूल रहे हैं। अयाज नाच के बताओ ना, अभी तक आप जो आप नाच रहे थे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ऐसे नाच के सुला रहे थे। झूला चाहिए आपको जाने के लिए, अभी देखो झूला आपको क्या बोलिए, चुप हो गया। मम्मी का पास होता है, मम्मी का पास होता है लड्डू, लड्डू मम्मी का पास होता है, मम्मी का लाडला छोटू है मेरा। अच्छा लड्डू का जाना है तो मंगल तीनों मम्मी आता है तो मम्मी बोले मंगल तीनों है। कंघी देने तक का टाइम नहीं आता हमें, कंघी देने का तक टाइम नहीं। मेरे बालों में ना गंढ लग गए थे ऐसे 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 वो गए। जब मैंने नहाया उसके बाद सुबह, उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे बाल मतलब ऐसे ऐसे कर करके वो निकाले हैं। तो अभी मैंने सोचा जो बचे कुछ है वो भी ठीक कर लूँ, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा है और प्यास इतनी लगी है। अभी मेरे को दवाई खानी है, फिर वो जो इनको गैस नहीं बनती है क्या बोलते हैं उसको, हाजमा खाना है, फिर पानी पीना है। तो इतना मतलब इतना कुछ करना है ना अभी भी, तो इस चीज के टाइम में मैंने कहा पहले बालों की केयर जरूरी है, पहले ये कर लेती उसके बाद दवाई। हाँ तो व्लॉग बनाती हूँ, पहले मैं डेली व्लॉग बनाती थी या एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन बनाती थी। अब तो मुझे बहुत तक का टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में मेरे सिर्फ 2 या 1 व्लॉग आता है, ऐसा ही हो रहा है। तो कल सैटरडे संडे है, कल अयाज की छुट्टी है, लेकिन कल इसकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी कब होगी? हमें तो इस चीज के साथ कोई छुट्टी नहीं है। और अयाज कल से बहाना लगा रहे मुझे ताप चढ़ा, मुझे बुखार चढ़ा, मुझे पेट में दर्द है, ऐसे से बहाने लगा रहे ताकि इनको रूम में बच्चों के साथ बैठना ना पड़े, आराम से सो जाए। ऐसे ही कर रहे ना। बताती हूँ इन्होंने क्या किया कल। घर की मारा कल इन्होंने क्या किया मैं बताती हूँ आपको। कल रूम में अम्मी और छोटा इधर सोते हैं हॉल में, अम्मी सारे सोते हैं हॉल में। तो अबू जी आते हैं जब तब वो भी सोते, तो अम्मी और छोटा साथ में सोता है, तो मैं अयाज और बड़ा साथ में सोते हैं अंदर रूम में। तो छोटा सो नहीं रहा था, अम्मी उसको झूले में डालना है, एक झूला नीचे एक झूला ऊपर है। तो अम्मी उसको झूले में डालने आई, तो अम्मी ऐसे खड़े खड़े झूला दे रही थी। ये जनाब बोलते हैं नींद थी इनको, ये जनाब बोलते हैं नींद में उठ के चढ़ के चले। अम्मी कब तक, अपनी गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं कि अम्मी कब तक आप खड़े खड़े रहोगे, लेट के झूला। तो और खुद भाग गया बाहर, जब सारे यहाँ थे खुद बाहर भाग गया और लेट गया। फिर मैंने सुबह पूछा, मुझे गुस्सा आया, मैं कहा आप क्यों चले गए, ऐसे ऐसे होता है, मैं अकेले संभाला। फिर हमने बोलते छोटे को भी तो देखना था ना, छोटा हमारे साथ अंदर था और इनके छोटे को देखना था। हाँ क्या कर दिया आपने? और कल से आप बहाना लगा रहे मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा है, पैरास्टामोल कहाँ है, ऐसा तो हमारा हाल क्या होगा? मेरी आंखों का हाल, अम्मी की आंखों का हाल, ये आंख मेरी छोटी हो गई है, देखो पिड्डी सारी आंख हो गई मेरी अब। बच्चा मेरे गोद में और अगर आज नहीं सोए ना, आज तो फिर हमारी बैंड बजेगी कल। अगर आज हम सोए नहीं ना तो मेरी और अम्मी की बैंड बजने वाली है कल, बैंड। आपको क्या बोलते हैं, मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मैंने कहा लैपटॉप ही तो चलाना होता है ना यार, लैपटॉप ही तो चलाना होता है। फिर इधर फोन घुमाया, फिर आके खाना खा के वापस ऑफिस चले गए। बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है, पता है। एक मंगल सिन्नू क्या बोल रही है? मंगल सिन्नू क्या लगा आपने? मंगल सिन्नू बोल रहे हो हैं? मंगल सिन्नू लगाया। वो देख कितना रो रहा है, क्या छोटा रो रहा है बहुत ज्यादा, जाना होगा मेरे को। ले मैं तो 2 घंटे करने वाली थी अपने बाल बचाने के लिए, बाल नहीं देंगे, कमी देने मेरे को आ जाएंगे। चोटियां करने वाली थी पर ये बच्चे करने नहीं दे रहे, इतना रोए तो आप उठा नहीं सकते। होता है एक शांति से चुपचाप खेल रहा है, दूसरा रो रहा है। ये पक्का हगी कर रहा होगा, ये जब खेलता है तो हगता है, हग भाग के फिर रोना शुरू हो जाता है।
गाइस हम अपने बच्चों को कब से सुला रहे हैं, ऐसे झूला झंटारा दे रहे हैं, मगर आया छई छई कर रहे हैं, मगर इनकी आंखों में सोने की कोई लक्षण नजर नहीं आ रही। इनका टाइम ही अभी जागने का ये है यार। मैंने सोचा था आज हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में ही थक जाते हैं तो शाम को आके सो जाएंगे, मगर नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैं गलत निकली। अयाज कब से उसको छई छई करके सुना रहे हैं और वो खेले जा रहे हैं, और ये जनाब मेरी टांगों पे ऐसे कर रहे हैं, देखो लाते मार रहे हैं। लाते तो इनकी इतनी चलती, सो जा मामा सुलाती तो सोना होगा। डरते ही ऐसे करते हैं, ऐसे करते। हाँ मामा जी सोई सोई का मैं बच्चा सोई सोई।